अहम खबर दे कि पाक सऊदिया ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया गया। एलामिया में कहा गया है कि इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का मकसद तजारत, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों में शराकत को फ़रोग़ देना है। इस हवाले से बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ से। कर्नल साहब, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुज़िश्ता विज़िट पर एक अहम मुआहिदा, डिफेंस मुआहिदा तय पाया था और ये दूसरे माह में सेकंड विज़िट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के मनसूबों पर जो है वो एक अहम पेशरफ हुई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो डिफेंस मुआहिदा था जो दोनों मुल्कों के दरमियान में, आप यूँ समझिए कि जो इकोनॉमिक अब कॉपरेशन है ये उसी की एक्सटेंशन है, क्योंकि जब दोनों मुल्क एक दूसरे की स्टेबिलिटी, एक दूसरे की सिक्योरिटी और एक दूसरे के जो आप कह लीजिए प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के जब जिम्मेदार हैं, तो उसमें सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस लिहाज से, और वैसे भी आपने जैसे खुद बताया कि ऑलमोस्ट 8 डेकेड्स की रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान का रिलेशनशिप पहले दिन से ही सऊदी अरब के साथ एक बहुत ही एंगेज रिलेशनशिप था। उसकी रीज़न ज़ाहिर है एक हमारी जो दोनों का कुदरती भाईचारा है, और फिर जो हमारा ताल्लुक है सरजमीन के साथ, वो हर मुसलमान के लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र है। लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा हमें, आप देख लीजिए तो हमें फ़ौरन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हर सेगमेंट के अंदर, हर इशू के अंदर हमें हमेशा सपोर्ट किया, और हमें पाकिस्तान की जो इश्यूज थे, इवन जो कश्मीर का इशू है, उस पर भी हमें हमेशा सपोर्ट किया, और हमें हर आप कह लीजिए जो वर्ल्ड फोरा के अंदर और उसके अंदर भी जो कॉपरेशन थी वो इससे बियॉन्ड थी। और अब भी जो ये एक नया फेज है, इसके अंदर जो कॉपरेशन इकोनॉमिक टर्म्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अर्बन फेसेट्स के अंदर जो है वो होने को जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशआइंद बात है। जी सर, आपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की। क्या समझते हैं कि इस विजिट में कोई बड़ी सरमायाकारी का मौका भी मिलेगा पाकिस्तान को? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो सऊदी अरब जो है वो अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो क्योंकि जो आप कह लें जो 7 डिकेड थे, वो पिछले 7 डिकेड, उनमें तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो पेट्रो ऑयल और पेट्रो प्रोडक्ट से बेस्ड थी। लेकिन अब पिछले 8-10 साल से वो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। उस डाइवर्सिफिकेशन में एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, कॉटेज इंडस्ट्री भी है, आईटी भी है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इन बहुत सारे सेक्टर्स में से बहुत अच्छी बेस है जहाँ से एक स्टार्ट लिया जा सकता है। तो सऊदी अरब जो है वो आई थिंक, और मैन पावर भी है पाकिस्तान के पास, एक ट्रेंड स्किल्ड लेबर फोर्स भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए। वो एक कंट्री जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पे जिसकी जर्नी का आगाज हुआ है, और वो मुल्क जो पिछले 60 साल 70 साल से इस हाईवे के ऊपर है, जिन्हें पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट पाकिस्तान को फेस करना पड़ता था वो इन सारी चीज़ों में वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता था। तो अगर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अब ना हो, क्योंकि मैन पावर और टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इंडस्ट्रियल बेस तो पाकिस्तान के पास है, बट अगर वो आई थिंक ऑगमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल सर, आपने बड़े अहम पॉइंट्स की तरफ जो है वो नज़र डाली है। ये बताइएगा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के हवाले से पाकिस्तान क्या बड़ा फ़ायदा निकाल पाएगा, अगर इस हवाले से भी कुछ कहें? ये जो विजन 2030 है जो सऊदी अरब का, उसके अंदर उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, जैसे वो आईटी के अंदर हैं, फिर वो अर्बनाइजेशन के अंदर, और वो जो ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री जो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इवन एआई है, रोबोटिक्स हैं, और कार मैन्युफैक्चरिंग है, जो एनर्जी एफिशिएंट ईवी इंडस्ट्री है, ये सारा कुछ अब वहाँ पे डेवलप हो रहा है। और यही सारा अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में इसकी बेसिस है। तो आई थिंक वो जो उनका विजन 2030 है, वो पाकिस्तान के विजन 2030 के साथ मैं समझता हूँ कि इस विजिट के बाद को इंसाइट कर जाएगा, और करना भी चाहिए। और इस कोइंसिडेंस के साथ जो है वो दोनों मुल्क एक नई डगर पे चल पड़ेंगे। और इसमें एक और सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब के लिए भी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सऊदी अरब ने जो है वो वीट लगाया, और वीट के अंदर सऊदी अरब आज से कुछ साल पहले खुद कसील हो गया था, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी
اس کا جو آپ کہہ لیجیے کہ پیرافرنیلیا اتنا ڈیفیکلٹ تھا مینٹین کرنا کہ وہ دوبارہ سے ان کو وہ اب امپورٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک پاکستان کے ساتھ مل کے اب وہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، خطے میں ایران، اسرائیل یا دیگر ممالک کے تناظر میں آپ اس دورے کو کس اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ پارٹنرشپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ایک اس ریجن کے اندر اس کا ایک جیو پولیٹیکل ایک الگ ایک ٹیکسچر ہے جو وہ اپنا مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو ہیجمونک ہے. لیکن ایران جو ہے اب ریسنٹ جو کنفلکٹ ہوا اسرائیل اور ایران کا بعد، اب ایران کی جو پالیسی ہے اور جو اس کی فورن پالیسی ہے اس میں ایک شفٹ ہے. وہ جو پہلی ایک اس کی تھوڑی سی ٹورڈ سعودی عرب، اب وہ نہیں ہے. اب وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کوآپریشن چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی ان کی آپس میں ایکسچینجز بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بہتر ہے، اور یہ اب ضروری اس لیے بھی ہے کہ جو یہ جیو اکنامک نئی ریئلٹیز ہیں جس میں سعودی عرب، ایران، پاکستان اور ان کی آپس میں انہینس کوآپریشن ہے، یہ جو جیو پولیٹیکل گیپس ہیں، جو جیو پولیٹیکل ڈائلما ہیں جو کہ اسرائیل نے کریٹ کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ایڈریس کرے گا. اچھا سر، اس اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے جیسے کہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹس کے جو منصوبے ہیں اس پر جو ہے وہ زیادہ غور کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سعودیہ عرب کی جو سرمایہ کاری ہے اس سے پاکستان کے دفاعی اور اسٹریٹجک استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ جو کمپریہنسو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ اکنامک جو کوآپریشن اور اکنامک سیکیورٹی سے نکلتا ہے. تو پاکستان کی جو ملٹری انڈسٹریل بیس ہے وہ تو بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں جو ریجنل کنٹریز ہیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ ابھرا بھی ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ سعودی عرب کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے، ناٹ ان ٹرمز آف اکنامکس اینڈ ناٹ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، بٹ آلسو آپ کہہ لیں جس کو کہ جو سیکیورٹی یا ملٹری ریلیٹڈ یا ڈیفینس ریلیٹڈ جو کوآپریشن ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ جب اکنامک کوآپریشن ہوگی تو یہ جو ملٹری ڈیولپمنٹس ہیں اور جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ بھی انہینس ہو جائے گی. جی سر، بے حد شکریہ. ڈیفنس انالسٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ.